किताब मुक़द्दस खुदा के कलाम का इंदराज है। पैदाइश की किताब में खुदा का तख्लीकी काम दर्ज है। पैदाइश बाब 1 आयत 26 में जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उन्होंने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं। उलमाए किताब मुक़द्दस कहते हैं कि लफ्ज हम एक हल न होने वाला भीद है। खुदा ने अपने आप को क्यों में नहीं बल्कि हम कहा था। आज तक हम बिलाशुबा ईमान रखते हैं कि खुदा एक है, लेकिन हम वाहद सीगा नहीं बल्कि जमा सीगा है। इसका मतलब है खुदाओं एक खुदा नहीं। किताब मुक़द्दस के असल इब्रानी मतन में खुदा को जो खुद को हम पुकारते हैं एलोहीम के तौर पर दर्ज किया गया है। इब्रानी में एलोहीम जमा इस्म है जिसका मतलब है खुदाओं। इब्रानी में एक वाहिद लफ्ज एल या आइलवा है जिसका मतलब एक खुदा है। इसके बावजूद लफ्ज एलोहीम यानी खुदाओं किताब मुक़द्दस में 2500 से ज्यादा बार आया है। इसका मतलब है कि खुदा सिर्फ एक नहीं है। अगर खुदा एक होते तो क्या उन्हें खुद हम पुकारना पड़ता? जब हम खुदा की तख्लीक देखें तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। तब खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। नर व नारी उनको पैदा किया। नर व नारी खुदा की सूरत पर पैदा किए गए थे जिन्होंने खुद को हम पुकारा था। खुदा एक नहीं बल्कि दो हैं, खुदा की नर सूरत और खुदा की नारी सूरत। लोगों ने खुदा की नर सूरत को खुदा बाप पुकारा है। बाप एक ऐसा लक़ब है जिसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। आदमी चाहे कितना ही बूढ़ा हो, अगर उसका बच्चा ना हो तो वो बाप नहीं कहला सकता। और अगर आदमी का बच्चा है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को जन्म देने वाली मां भी है। लफ्ज बाप मां के वजूद को जाहिर करता है। इसलिए इस्तिलाह खुदा बाप हमें इशारा देती है कि खुदा मां वजूद रखती है। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आसमान पर हमारी मां है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी मां है। खुदा जिन्होंने पैदाइश में खुद को हम कहा है वो खुदा बाप और खुदा मां हैं। उलमाए किताब मुक़द्दस के हमारे भेद को हल न कर पाने की वजह यह है कि वो खुदा मां के वजूद को नहीं जानते थे। तो फिर क्यों खुदा मां होनी चाहिए? इसलिए कि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। इस दुनिया की हर चीज खुदा की मर्जी पर मुश्तमिल है। आए हम इस दुनिया की तमाम चीजों को देखें। आसमान पर उड़ने वाले परिंदों के बाप और मां होते हैं। समुद्र की मछलियों के बाप और मां होती हैं। घास के मैदान में शेरों के भी बाप और मां होते हैं। इंसान एक जैसे हैं। बच्चों को जन्म देने वाले बाप और मां का भी होना चाहिए। खुदा ने तमाम मखलूकात को उनके बाप दादा और माओं से जिंदगी बख्शा और खासकर अपनी माओं के जरिए। क्या आप जानते हैं कि इसमें खुदा की मर्जी मौजूद है? जिस तरह हम अपनी जिस्मानी जिंदगी अपनी जिस्मानी माओं से पाते हैं,
ہم اپنی خدا ماں سے روحانی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات میں خدا کی مرضی ہے۔ خدا نے کہا کہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی خود حاصل کی تھی؟ کوئی ایسا نہیں جو خود پیدا ہوا ہو۔ زندگی کی پیدائش ایک بھید ہے جسے انسان حل نہیں کر سکتے۔ اس بھید کے ذریعے ہم خدا کے وجود کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں ہم ایسا بھید ہے جسے علماء کتاب مقدس نے بھی حل نہیں کیا ہے۔ خدا جس نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا وہ خدا باپ اور خدا ماں ہیں۔ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ روح القدس کے زمانہ میں ہمیں آب حیات دینے والے خدا، روح یعنی خدا باپ اور ان کی دلہن یعنی خدا ماں ہیں۔ جیسا کہ خدا نے ہمیں دنیا کی ہر چیز سے دکھایا ہے، اسی طرح ہمیں ہمیشہ کی زندگی ایک خدا سے نہیں بلکہ خدا یہ الوہیم سے بخشی جا سکتی ہے۔ ہم خدا باپ اور خدا ماں الوہیم سے ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مہربانی سے اس کے بارے میں جانیں۔